नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोनिशा डोले, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल हीलर और लाइफ कोच। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूं कि आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बोलना चाहती हूं कि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जीते। गॉड वॉन्ट्स यू टू विन इन लाइफ, और ये मैं सच्ची में विश्वास करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जीते। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मैसेज सुन पा रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। आपने जीवन में बहुत कुछ ट्राई किया होगा, संघर्ष किया होगा, अपना बेस्ट एफर्ट्स देने के बावजूद भी आपको स्ट्रगल्स का फेस करना पड़ रहा है, रिजेक्शन का फेस करना पड़ रहा है, फेलियर्स को फेस करना पड़ रहा है, और आपके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं। दिल में कहीं तो आपको पता है कि आप सक्सेसफुल होंगे, आपको थोड़ी थोड़ी तो होप है, लेकिन जो रियलिटी है ना, वो एकदम विपरीत है। आपके जो आसपास के लोग हैं, वो भी आपको डाउट करते हैं। वो अपनी बातों में आपको सुना भी देते हैं कि तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तुम इसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हो, एक जॉब ले लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उस प्लान में भरोसा नहीं है। आपको दिल से एक फीलिंग है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, आप कुछ अपना करने के लिए आए हैं, आप कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं, आप लोगों के जीवन में इम्पैक्ट करने के लिए आए हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए आए हैं। आप एक कार्मिक रोजाना बोरिंग जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे का रास्ता क्या है, और आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। आपका काम ये है ही नहीं कि आप दूसरों को कन्विंस करें, अपने माता पिता को कन्विंस करें, अपने पार्टनर को कन्विंस करें, अपने दोस्तों को कन्विंस करें, सोसाइटी को कन्विंस करें। आपको किसी को भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी की भी आंखों में एक विनर होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही इंसान महत्वपूर्ण है, सिर्फ एक ही इंसान के ओपिनियन मैटर करता है, और वो है इंसान है आप। आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपके दिल में ये भरोसा है कि मैं जीवन में जीतूंगी, मैं एक विनर हूँ, अगर ये आपकी आइडेंटिटी है, तो आपके जीवन में कामयाबी आएगी ही आएगी। क्योंकि ये एक लॉ है, द लॉ ऑफ अजम्पशन, द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसके अलग अलग नाम है, द लॉ ऑफ कर्मा, जो भी आप नाम से इसे बोले, विश्वास, अंधविश्वास। लेकिन आपके और आपके कामयाबी के बीच में आप हैं, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो सेल्फ टॉक है, आपका जो सेल्फ इमेज है, वो है। आपके माइंड में ये आइडेंटिटी बन गई है कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं स्ट्रगलर हूँ। लेकिन यही आइडेंटिटी के साथ आप कभी भी विनर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि विनर की जो वाइब्रेशन होती है वो अलग है, और स्ट्रगलर का, फेलियर का वाइब्रेशन अलग है। जीवन में घटनाएं सबके साथ होती है। हर एक विनर को भी फेलियर का सामना करना पड़ता है, और फेलियर का सामना करना ज़रूरी है, क्योंकि फेलियर से हम जितना सीखते हैं, वो कामयाबी से हम नहीं सीखते हैं। उस सीख के, फेलियर के बिना कामयाबी अधूरी है, वो तो एक इल्यूजन होगा। लेकिन जब हम फेलियर का सामना करते हैं, रिजेक्शंस का सामना करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट का सामना करते हैं, और उससे लेसन सीखते हैं, और उस लेसन को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, अपने पर्सनैलिटी में उसे उतारते हैं, तब जो सक्सेस आता है वो संपूर्ण होता है। मैंने अपने जीवन में कुछ कुछ कामयाबी हासिल की थी, और वहाँ पे मैं कभी कभी जल्दी पहुँच गई थी, और कभी विदाउट लर्निंग द लेसन्स पहुँच गई थी। इसलिए बहुत सारी कामयाबी टिकती नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने व्यक्तित्व को चेंज नहीं किया। मैंने विद बहुत ज़्यादा फोकस के साथ उस चीज़ को पाया, लेकिन मैं उसको संभाल नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व नहीं बदला है। सिर्फ फोकस से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, आपका फोकस ही सब कुछ है, लेकिन आपका फोकस डेली क्या फोकस है। सिर्फ एक दिन, 2 दिन आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, विनर मानते हैं, तो वो आपके लिए लास्टिंग नहीं होगा। लिमिटेड फोकस से आपको लिमिटेड सक्सेस ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको जीवन में स्टेबल सक्सेस चाहिए, स्टेबल आपको विनर बनना है, स्टेबल आपको जीवन में चेंजेस चाहिए, तो आपको अपना माइंडसेट भी स्टेबल करना पड़ेगा। जो आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं, जो आप हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, उसे आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी पूजा पाठ बिल्कुल नहीं है, वो भी है, ठीक है, लेकिन वो ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जागना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अवेकनिंग। आप हर वक्त
सोते जागते अपने थॉट्स जो हैं उसके बारे में जागृत है, अपने फीलिंग्स के बारे में जागृत है, अपने बारे में जागृत है। आप संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने जीवन की कि मेरे इन्हीं थॉट्स की वजह से ये सब हो रहा है, मेरे अंदर ये वीकनेसेस है इसलिए ये हो रहा है। ब्लेम करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये मैंने जीवन में बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सारे घटनाओं के बाद सीखा है कि जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, चाहे कुछ भी हो जीवन में, उससे हम अपना पावर खोते हैं और जिसे ब्लेम कर रहे हैं उसकी ताकतों को बढ़ाते हैं। चाहे कोई भी हो, किसी पे भी आप अगर ब्लेम कर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को लीक करते हैं, आप अपनी एनर्जी को खोते हैं। जब हम कंप्लेन करते हैं तब हम अपनी ऊर्जा को लीक करते हैं। जब हम गॉसिप करते हैं तब हम अपनी एनर्जी को लीक करते हैं। अगर आपको जीवन में विजेता होना है और हर एक परिस्थिति को पलटना है और बाजीगर बनना है ना। बाजीगर कौन है? जो हार के भी जीतना जानता है, जो हर हारी हुई परिस्थिति से भी कुछ लेसन्स निचोड़ लेता है और उसे अपने व्यक्तित्व में उतारता है और अपने जीवन में अप्लाई करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है उस वक्त के लिए। परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, कोई भी लेसन परमानेंट नहीं होता, लेकिन उस लेसन को लेकर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो लेसन जो आपको तोड़ने के लिए आया था वो आपके चरित्र को और ज्यादा रंगीन करता है और ज्यादा आपको मजबूत करता है। तो आप, ये दुनिया विश्वास से चलती है। आपका जो भी अंदरूनी सबकॉन्शियस विश्वास है वही आपके रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। हमें अच्छा नहीं लगता सुनने में क्योंकि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है, हमको ब्लेम करना बहुत अच्छा लगता है, वो ईजी लगता है ना, क्योंकि जो हमारा अहंकार है, ईगो है, वो कभी भी उंगली अपनी तरफ करना नहीं चाहता है, क्योंकि हम कैसे मान ले कि जो सिचुएशन है ये मैंने खुद किया है। लेकिन जब आपको समझ आएगा, आपको हायर सेल्फ को ये बात पता है, जब आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे और हर परिस्थिति का अकाउंटेबिलिटी लेंगे तब आप हर सिचुएशन को बदल भी सकते हैं। यही है गुड न्यूज़। अगर आपने इस घटिया सिचुएशन को मैनिफेस्ट किया अपने थॉट से, अपने बिलीफ से, अपने इमोशन से, अपने हैबिट से, तो आप इसका उल्टा भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप इतने ताकतवर हैं, आप ताकतवर हैं। आप जो भी अपने आप को बोलेंगे वही आप बन जाएंगे। अगर आप अपने आप को कमजोर समझेंगे, अगर आप अपने आप को मजबूर समझेंगे, तो वही परिस्थिति आपके जीवन में बार 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 होती रहती है। मुझे मजबूरी में जीना बिल्कुल नहीं पसंद एंड मुझे हमेशा से लगता है कि मजबूरी मुझे नहीं पसंद, और मैं जज करती थी लोगों को कि इतना मजबूर कोई कैसे हो सकता है ना। तो प्रकृति ने मुझे रिसेंटली कुछ ऐसे सिचुएशन में डाला था जहाँ पे मैं बहुत मजबूर फील कर रही थी। मजबूरी में मुझे कोई पार्टनरशिप करनी पड़ी, मजबूरी में मुझे किसी के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, इंटरेक्शन करना पड़ रहा है, एंड मुझे बहुत मजबूरी जैसे फील हुई। लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड वो मेरे ट्रू सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं था। और मुझे पहले, क्योंकि मैं इतनी विक्टिम माइंडसेट में थी, इतनी ज़्यादा वुंडेड थी, मुझे लगा कि अगर मैं इस पार्टनरशिप को जाने दूंगी, इस कम्युनिकेशन को बंद कर दूंगी, तो मेरा क्या होगा, है ना, तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं बहुत ज़्यादा फियर से ऑपरेट कर रही थी। लेकिन मैंने एक दिन, मेरी बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे ऑनेस्टी बहुत पसंद है और जो पार्टनरशिप था वो बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं था, वो बहुत लो वाइब्रेशनल था। अभी मैं अच्छे बुरे की उसमें नहीं तोलती, मैं देखती हूँ कि ये लो वाइब्रेशनल है कि हाई वाइब्रेशनल है, और मेरे जीवन का लाइफ पाथ हाई वाइब्रेशनल है। मुझे हाई वाइब्रेशनल पाथ में जाना है। अभी हाई वाइब्रेशनल क्या है? हर एक इमोशन का, हर एक थॉट का एक फ्रीक्वेंसी होता है। जब हम डर से ऑपरेट करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन बहुत लो होती है, लेकिन जब हम पीस में रहते हैं, जब हम अपने में फोकस्ड रहते हैं, अपने स्ट्रेंथ में फोकस करते हैं, तो हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। जब हम जॉय में रहते हैं तब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। जब हम किसी को ब्लेम करते हैं तब हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। जब हम कंप्लेन करते हैं तब हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। जब हम झूठ बोलते हैं तब हमारी वाइब्रेशन लो होती है। जब हम मैनिपुलेट करते हैं तब हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। जब हम धोखा देते हैं तब हमारी वाइब्रेशन लो होती है। जब हम पुराने हर्ट को याद करते रहते हैं, पुराने मेमोरीज में बहुत ज़्यादा घुसे रहते हैं, तब हमारी वाइब्रेशन लो होती है। लेकिन जितना हम प्रेयर में रहते हैं, जितना हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम अपने हॉबीज़ में ध्यान देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते रहते हैं,
अपने ऊपर ध्यान देते हैं, सेल्फ केयर में रहते हैं, तब हमारी हाई वाइब्रेशन हाई रहती है। जितना हम मूवमेंट करते हैं उतना हमारी वाइब्रेशन हाई रहती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो रहती है। तो मैं, अगर आपके जीवन में ऑनेस्टी नहीं है, आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है, तो आपकी वाइब्रेशन लो रहती है। तो मैंने बहुत देखा उस रिश्ते को, उस पार्टनरशिप को, कि बहुत ही लो वाइब्रेशनल पार्टनरशिप है, और मैंने कॉन्सिक्वेंसेस से डरना छोड़ दिया, और मैंने भगवान को बोला कि मैं इस पार्टनरशिप को जाने दे रही हूँ। मेरे करता धरता आप हैं, जो होगा आप करेंगे, मेरे प्रोटेक्टर आप हैं, मेरे सेवियर आप हैं, मेरे प्रोवाइडर आप हैं, है ना। तो और जब ऐसे किया तो मुझे अपने पावर का फिर से ध्यान आया कि सारी शक्तियां मेरे अंदर है। मैं जिन भी लोगों को मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मेरे ही एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। अगर मैं ट्रिगर हो रही हूँ, दैट मीन्स मेरे अंदर वीकनेसेस हैं। ओके, तो बहुत पीरियड मैंने विक्टिम माइंडसेट में गुजारा है। हमारे पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ना, मैं कंप्लीटली तो विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहती हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, और मैं बहुत करेजियस हूँ, एंड बहुत टैलेंटेड भी हूँ, और मैं हमेशा अपने दिल की सुनती हूँ, एंड मुझे कॉन्सिक्वेंसेस का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई गो फॉर इट, मैं गो गेटर हूँ, मैं गो गेटर एनर्जी में रहती हूँ, बट मैस्कुलाइन एनर्जी में रहती हूँ। तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता था, एंड वही लेसन्स मुझे लाइफ ने सिखाया है, कैसे अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से ज़्यादा ऑपरेट करूँ। क्योंकि इंसान हम सेम है, मेल फीमेल हम सब सेम है, हम सब सोल है, हम सब कॉन्शियसनेस है, बट प्रकृति ने खेला है, मैं एक फीमेल बॉडी में हूँ, तो मुझे डोमिनेंटली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में रहना चाहिए, और इसके बारे में मुझे कोई क्लू नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं सीख रही हूँ अबाउट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, वो क्या है, डिवाइन फेमिनाइन को कभी भी मर्दों जैसे बिहेव नहीं करना पड़ता है। हमें मर्दों से ज़्यादा नहीं सीखना है, हमें अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से सब कुछ ऑपरेट करना है, जो बिल्कुल पैसिव नहीं है, जो बिल्कुल ऐसा नहीं कि घर बैठने वाली लड़की है, या फिर सहने वाली लड़की है, शर्माने वाली लड़की है। नहीं, दैट इज़ नॉट डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो देवी की ऊर्जा है, हमारी कौन सी देवियाँ शर्मीली हैं, हमारी देवियाँ शक्ति का प्रतीक है। शक्ति, इतने सारे हाथ है, मतलब इतने सारे हाथ है, एक हाथ में मेकअप भी है, एक हाथ में आप कुकिंग भी करते हैं, एक हाथ में लैपटॉप है, एक हाथ में फोन है, एक हाथ में आपका डम्बल्स है, एक हाथ में आपका पैसे हैं, सब कुछ है, संपूर्णता। दैट इज डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन को हमेशा अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्ड है पूरी दुनिया भर में, खास तौर पे भारत में। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि समाज को पेट्रियार्की की ज़रूरत पड़ी, रिलीजन की ज़रूरत पड़ी इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को दबाने के लिए। क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि ये डर से ऑपरेटेड है, समाज को, पुरुषों को पता नहीं कभी ये कब स्टार्ट हुआ, एक टाइम पे ऐसा लगा कि अगर फेमिनाइंस अपनी शक्तियों के बारे में उनको पता चल गया और अपनी शक्ति में आ गई, तो उनका क्या होगा, उनकी ज़रूरत नहीं होगी, वो उनको कंट्रोल करेगी। लेकिन ये एक फियर से ऑपरेटेड माइंडसेट है। जो डिवाइन फेमिनाइन है वो कभी किसी को कंट्रोल नहीं करती है। जैसे शिवा और सती, शिवा या पार्वती, दोनों डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन है ना, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता है। राम और सीता, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता है, वो लोग अपने में संपूर्ण है, एंड दे आर ऑन देयर ओन पाथ, वो अपने रास्ते में है। राधा कृष्णा, वो अपनी अपनी जर्नी में है, कोई किसी को रोकता नहीं है। राधा ने नहीं बोला कि अगर तुम मुझे छोड़ दिया कृष्णा तो मैं मर जाऊंगी। राधा ने बोला तुम प्रकृति की सेवा के लिए आए हो, तुम दुनिया की सेवा के लिए आए हो, जगत के कल्याण के लिए आए हो, तुम्हारा जो जीवन है वो जगत के कल्याण के लिए है, मेरे साथ चिपकने के लिए नहीं है। तो तुम फ्री हो, तुम जाओ, तुम्हें जहां पे भी बुलाया है जाओ। मैं तो व्रज के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं तो बरसाना में जीने के लिए आई हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही हाई लेवल है ना, बहुत ही हाई लेवल है। तो ये जो हमारे पास जो रोल मॉडल्स है वो हमें क्या सिखाते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो कभी भी मैस्कुलाइन को कंट्रोल नहीं करती, उनके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन फीमेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग वाली नेचर है, वो मेल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मेल भी फीमेल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब लोग अपने डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं।
तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं लेकिन आपको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपने आप से पूछिए कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी ऊर्जा कैसी है, आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं क्या वो आपका हाई वाइब्रेशनल है, या फिर आप उसी पुरानी घिसी पिटी माइंडसेट से, ऊर्जा से एक्शंस ले रहे हैं। आपको अपने ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, अध्ययन कीजिए, विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलिए। अगर आप उस हार को आपने मैनिफेस्ट किया है, और उसको हार मत देखिए। हर एक परिस्थिति आपके शक्तियों को जगाने के लिए ही आई है। मैं ये बहुत मानती हूँ कि ईश्वर आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, लेकिन ईश्वर सबसे पहले आपको स्ट्रांग बनाएंगे। ईश्वर आपको पैसे देंगे, लेकिन ईश्वर सबसे पहले आपको अंदर से शक्ति बनाएंगे। जब तक आप अंदर से चेंज नहीं होंगे, बाहर कुछ नहीं होगा। पावर, लोगों को लगता है मेरे पास ये नौकरी आ जाएगी, इतने पैसे हो जाएंगे तो मैं बहुत पावरफुल फील करूंगा। मैं बहुत सारे पावरफुल लोगों को जानती हूँ, अप क्लोज उनको देखा है, बहुत ही रिच लोगों को देखा है, और मैं काउंसलर भी हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, है ना, मैं हीलर भी हूँ। तो मैं उनको ऑब्जर्व करती हूँ, वो लोग इतने डरे हुए रहते हैं, इतने डरे हुए होते हैं, दे आर सो इनसिक्योर। उनसे अगर वो लोग छीन जाए, पैसे छीन जाए, वो अपने आप वो बिखर जाएंगे, वो सुसाइड कर लेंगे, वो एंजाइटी पिल्स, डिप्रेशन पिल्स, क्या क्या खाते रहते हैं। बिकॉज अगर ये सब ना हो तो वो खुद को वो संभाल नहीं पाते हैं। उनको बहुत सारे एडिक्शंस की जरूरत है। दे नीड कांस्टेंट वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड, उनका क्योंकि सोर्स अंदर से नहीं है। लेकिन आप एक आध्यात्मिक योद्धा है, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हैं, तो आपकी जर्नी दूसरे लोगों की तरह नहीं है। ईश्वर आपको विजेता बनाएंगे, सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन ईश्वर पहले आपको बदलेंगे। और आप जब तक अपनी छवि नहीं बदलेंगे अपने मन में, आप जब तक अपने आप को एक विनर की तरह नहीं देखेंगे, तब तक आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। तो ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है ना, वो ठीक कीजिए। अपने साथ जो कनेक्शन है ना, वो ठीक कीजिए। हर दिन उठिए और बोलिए कि यस, मैं जीवन में जीतूंगी ही जीतूंगी। जीत का मतलब जो भी है आपकी लाइफ में, आपको कहीं पे भी सक्सेस चाहिए, आपको अपने बिजनेस में सक्सेस चाहिए, जॉब में सक्सेस चाहिए, रिलेशनशिप्स में सक्सेस चाहिए, जो भी चाहिए, आप अपने आप को बोलिए मुझे जो चाहिए वो मिलता है। मुझे जो चाहिए प्रकृति मुझे देती है, मेरी इच्छाएं पूरी करती है, ईश्वर मेरी साथ इच्छाओं को पूरी करती है। और हर दिन आपको ऐसा माइंडसेट रखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन करेंगे और पूरा 23 घंटे 24 घंटे आप कुछ विक्टिम माइंडसेट में रहेंगे। आपको एफर्मेशंस पूरे टाइम बोलना है, हर दिन बोलना है, एवरीडे बोलना है, रोज बोलना है। जैसे हम रोज उठ के ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, रोज खाना खाते हैं, है ना, रोज कपड़े बदलते हैं, रोज नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही रोज 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 आपको अपना माइंडसेट को बदलना है। रोज रोज आपको माइंडसेट को बदलना है, ठीक है। इंजॉय कीजिए अपने प्रोसेस को। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रोसेस, ये जो गोल्स होना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गोल्स तक पहुंचने की जो यात्रा है ना, वो आपको बदलती है, और वही होता है गोल का मेन उद्देश्य। हमको जीवन में कुछ बड़ा गोल रखना चाहिए। वो गोल पूरा होता है नहीं होता है, या कुछ और उसे रिप्लेस कर देता है, वो तो प्रकृति को पता है। लेकिन उस गोल को पाने के लिए हमें अपना पूरा 100% देना चाहिए। और उसमें हम जो जो सीखते हैं, रेजिलियंस, पेशेंस, अपना माइंडसेट, अपने ट्रॉमास के बारे में पता चलता है, वुंड्स के बारे में पता चलता है, एंड आप बदल जाते हैं। और फिर आपको हर एक चीज में सिर्फ कल्याण ही कल्याण दिखाई देगा। मैं ऐसे जीती हूँ, और मुझे अपने जीवन के हर परिस्थितियों में कल्याण ही दिखाई देता है, और इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, एंड मैं दुनिया के सबसे लकी इंसानों में से हूँ, क्योंकि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती है, और मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो है जो मैं करना चाहती हूँ। मैंने जीवन में वही किया है जो मैं करना चाहती हूँ, और मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। मैं बहुत लिबरल फैमिली में हूँ, और आई डोंट गेट बॉर्डर्ड बाय ऑल दिस थिंग्स। आई फील वेरी ब्लेस्ड। मैं हर दिन बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। यस, मेरी विक्टिम माइंडसेट है, किसका नहीं होता है, बट मैं हर एक विक्टिम बिलीफ को चेंज करती हूँ, एंड आई विल कीप चेंजिंग। और मैं अपने आप को बदलती रहूँगी, क्योंकि मुझे वो बनना है जो ईश्वर मुझे बनाना चाहते हैं, और आपको भी वही बनना है जो ईश्वर आपको बनाना चाहते हैं।
और अगर आप ठान ले कि आप वो बन के ही रहेंगे जो ईश्वर आपको बनाना चाहता है और जो आपकी आत्मा जानती है, आपका हायर सेल्फ जानता है, अगर आप ये ठान लेंगे तो वो आप बन के ही रहेंगे, ये मेरा दावा है। तो ये विश्वास कर लीजिए, इस बिलीफ को अपना बना लीजिए कि ईश्वर चाहते हैं कि मैं जीतूं लाइफ में, ईश्वर चाहते हैं। और हर परिस्थिति को ऐसे ही देखिए कि हर एक परिस्थिति आपको जिताना चाहती है। हर एक परिस्थिति को ऐसे ही देखिए, जितना भी हार मिले आप यही सोचिए कि ये परिस्थिति भी उसी का ही पार्ट है। ईश्वर मुझे जिताना चाहते हैं, तो हर परिस्थिति उसी का ही एक ब्रिज है, ब्रिज ऑफ इवेंट्स। ठीक है। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशंस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कीजिए monisha.dole@gmail.com।